स्टूडेंट, आज हम इस पार्ट में बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर की जो पोइम है अलेक्जेंडर पोप की, नो देन दाइसेल्फ। थर्ड पोइम है ये, थर्ड लेसन या पोइम्स जो भी है, थर्ड नो देन दाइसेल्फ अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई है। इसके बारे में पहले भी डाला गया, बट आज हम समरी भी, इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी और पोइम की जो डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम पहले हम थोड़ी सी इसकी समरी देख लेते हैं कि इस पोइम में है क्या, आसानी से समझ में आ जाएगी बाद में, और फिर हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। मतलब पहले हम इसकी समरी, सारांश देख लेते हैं, फिर इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चंस भी आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। इन दिस पोइम द पोइट एडवाइसेस मैन दैट ही शुड नो हिमसेल्फ, कि इस कविता के अंदर जो कवि हमारे आदमी को सलाह देते हैं कि भाई जो भी काम करना है, आदमी ने जो काम करना है वो अपने बारे में, मानव जाति के बारे में काम करे, भगवान को खोजने की कोशिश ना करे, भी कहाँ पे रहता है, क्या करता है। इन दिस पोइम में द पोइट एडवाइसेस मैन, कवि आदमी को सलाह देता है दैट ही शुड नो हिमसेल्फ, कि उसको मानव जाति के बारे में जानना चाहिए। ही शुड नॉट ट्राई टू नो गॉड, भगवान को जांचने की साहस नहीं करना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। फॉर स्टडिंग मैनकाइंड इट इज नेसेसरी दैट वी शुड स्टडी मैन्स, की फॉर स्टडिंग मैनकाइंड, मानव जाति का अध्ययन करना है तो ये आवश्यक हमारे लिए कि हम आदमी का अध्ययन करें। आदमी से हमें मानव जाति का सब कुछ पता लग जाएगा। मैंस की क्या स्थिति है आदमी की दुनिया में। मैन ऑक्यूपाइज ए पैराडॉक्सिकल पोजीशन, पैराडॉक्सिकल हो रहा है विरोधाभास पूर्वक, ऑक्यूपाई होता ग्रहण करना। आदमी की जो स्थिति है इस दुनिया में वो बड़ी विरोधाभास पूर्वक है। इन दिस वर्ल्ड में ही इज लिंक बिटवीन गॉड एंड एनिमल, आदमी और भगवान के, जानवर और भगवान के बीच में एक जोड़ का काम करता है, लिंक का काम करता है आदमी। ही इज स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ अपोजिट क्वालिटी, विपरीत गुणों का मिक्सर, अजीब विचित्र प्रकार के मिश्रित गुणों का, मतलब मिक्सर होता मिश्रित गुणों का, अपोजिट क्वालिटी विपरीत गुणों का मिश्रण है ये। ही इज इग्नोरेंट, अज्ञानी भी है, एज वेल एज वाइज, बुद्धिमान भी है। इंसान आदमी अज्ञानी भी है और बहुत बुद्धिमान भी है। ही इज वाइज सो ही कैन नॉट बी ए स्कैप्टिक, तो वो बहुत बुद्धिमान है। ही कैन नॉट बी ए स्कैप्टिक, वो संदेहवादी या संयमवादी नहीं हो, संशयवादी या संदेहवादी नहीं होता। स्कैप्टिक होता संदेहवादी, जिसके पर्सन हु ओपन क्वेश्चंस और डाउट्स थिंग्स, जो आदमी हमेशा डाउट से देखे किसी चीज को, उसको स्कैप्टिक कहते हैं। ही सो वीक दैट ही कैन नॉट बी ए स्टोइक, से होता वैरागी, जो दुख दर्द को ना पहचाने, मतलब तप करता है, तपस्वी कह ले किस्म से। ही सो वीक, इतना कमजोर है वो, दैट ही कैन नॉट बी ए स्टोइक, एक वैरागी नहीं हो सकता है वो। He lives between two extremes, दो किनारों के बीच में उलझा रहता है हमेशा, दो दूर की चीजों के बीच में। He cannot decide, वो निर्णय नहीं कर सकता whether he should act or rest, कि काम करना चाहिए या आराम करना चाहिए। He does not know whether he should consider himself a god or a beast, होता है जानवर, कि वो ये भी नहीं सोच पाता है कि उसने अपने आप को भगवान मानना चाहिए, जानवर मानना चाहिए। He cannot decide, वो निर्णय नहीं कर सकता if he should prefer his body or mind, अपने शरीर की बात मानो या दिमाग की बात मानो। मैन इज बोर्न, की मानव जाति का जन्म होता है इस दुनिया के अंदर, टू डाई, ओनली, मरने के लिए। सब मतलब अल्टीमेटली जो अंत है सभी का मरना ही होता है। ही कॉमिट्स मिस्टेक इन स्पाइट ऑफ रीजनिंग पावर, मतलब सब तरह की पावर, शक्ति आदमी के पास है, बट गलतियां वो भी कर देता है। ही इज मिक्सचर ऑफ थॉट, मिश्रण है थॉट विचारों का, एंड फीलिंग भावनाओं का। गॉड हैज मेड मैन इन सच ए वे, भगवान ने आदमी को इस तरीके से बनाया है, दैट ही कैन आइदर राइज और टू एंड बी ए गॉड, कि अगर वो बहुत ऊंचा उड़ जाए तो भगवान हो जाता है। एंड ही कैन फॉल एंड बी ए बीस्ट, अगर इतना गिर जाए इंसान तो जानवर की उपाधि उसको दे दी जाती है। मतलब ज्यादा उड़ जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाए या बहुत अच्छे विचार रखने लग जाए तो उसके इक्वलेंट जो है भगवान से तुलना करनी शुरू कर देते हैं, और बहुत नीच काम करने शुरू कर देता है तो उसको फिर जानवर की उपाधि, वही इंसान ही है दोनों के दोनों। He thinks that he is master of all things. He thinks, वो सोचता है कि वो सभी चीजों का मालिक है, आदमी, इंसान जो है सभी चीज उसके काबू में है। Yet he falls a prey to everything, से फिर भी हर कोई चीज उसका शिकार कर देती है। प्रेमैन होता मारना, शिकार करना, विक्टिम जिसको हम कहते हैं। द पोइट सम्स अप मैन्स पोजीशन, कवि अलेक्जेंडर पोप जो है निष्कर्ष निकालते हैं आदमी की स्थिति का इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम, अंतिम जो पंक्ति, अंतिम लाइन जो है उसके अंदर वो निष्कर्ष ही बता देते हैं कि आदमी इस दुनिया में है क्या चीज। इस पोइट कहते हैं, अलेक्जेंडर पोप जी कहते हैं, दैट मैन इज द ग्लोरी, आदमी जो इस दुनिया की शान है, जस्ट मजाक है, एंड रीडल, पहेली है, ऑफ द वर्ल्ड। ये आदमी जो इस दुनिया की शान भी है, मजाक भी है और पहेली भी है। अब हम इस पोइम को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एक्सट्रैक्ट वगैरह, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, सभी काम हमारे वहां से आएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। नो देन thyself, presume not God to scans, the proper study of mankind is man।
placed on isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great, with too much knowledge for a skeptic side, with too much weakness for a stoic pride. He hangs between, in doubt to act or rest, in doubt to deem himself a god or beast, in doubt his mind or body to prefer, but born but to die, and reasoning but to err, alike in ignorance his reason such, whether he thinks too little or too much, coish of thoughts and passions all confused, still by himself abused or disabused, created half to right and half to false, great lord of all things, yet a prey to all, sole judge of truth, in endless error heard, the glory, just and riddle of the words. अब हम कर लेते हैं इसकी explanations. Know then thyself, में know then know होता जानना, देन दाई सेल्फ होता अपने बारे में, कि भाई अपने बारे में, दाई सेल्फ अपने बारे में. परच्यूम होता हिम्मत करना, साहस करना. नोट गो टू स्कैन होता खोजना या जांचना. भी आदमी का काम जो अपने बारे में जाने, वो भगवान को जांचने की, खोजने की हिम्मत ना करे. नो देन दाई सेल्फ, परज्यूम नोट गो टू स्कैन, कि आदमी जो है अपने बारे में, दाई सेल्फ अपने बारे में जाने. परज्यूम नोट गो टू स्कैन, भगवान को खोजने की हिम्मत ना करे. परज्यूम मैंने साहस करना, डेयर्स मीन्स, और गो टू स्कैन होता खोजना या जांचना. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन्स, की आदमी जाति का अध्ययन करना है, आदमी का अध्ययन कर लो, मानव जाति का अध्ययन हो जाएगा. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, भी सही अध्ययन जो है वो मानव जाति का, वो इंसान ही है. इंसान से मानव जाति का अध्ययन हो सकता है. प्लेस्ड ऑन द isthmus होता संयोग भूमि, जैसे दो महाद्वीपों को, दो जमीन को जोड़ने के लिए बीच में जो पैनामा सिटी है, जो अमेरिका को, दोनों अमेरिकाओं को आपस में जोड़ता है, उसको isthmus कहते हैं. अदरवाइज वो दोनों अलग अलग रहते, अगर वो पैनामा सिटी बीच में नहीं होता. तो इस संयोग भूमि, ऐसी भूमि को कहते हैं जो दो लैंड को आपस में जोड़ने का काम करती है. प्लेस्ड ऑन द isthmus ऑफ मिडल स्टेट, मध्यम अवस्था में रखा गया संयोग भूमि की तरह इंसान को. क्या क्या है ये? बीइंग डार्कली वाइज, डार्कली वाइज होता है अज्ञानी भी है और बुद्धिमान भी है. एंड र्यूडली ग्रेट, र्यूडली होता है अभद्र, और ग्रेट होता है महान, कि इंसान जो है महान भी है और अभद्र भी है. विथ टू मच नॉलेज फॉर ए स्केप्टिक साइड, की टू मच नॉलेज, ज्ञान तो बहुत है, फॉर ए स्केप्टिक साइड, एक संशयवादी नहीं हो सकता, संदेहवादी नहीं हो सकता. ये टू मच वीकनेस, कमजोरियां तो बहुत है. फॉर ए स्टोइक प्राइड, एक वैरागी का गर्व इंसान नहीं हो सकता. ही हैंग्स बिटवीन, बिल्कुल उलझन में रहता है. हैंग्स होता लटकना, उलझना, हमेशा उलझन में पड़ा रहता है. इन डाउट, संदेह में रहता है. टू एक्ट और रेस्ट, कि काम करूं या आराम करूं. इन डाउट, टू डीम होता मानना, हिमसेल्फ ए गॉड और बीस्ट, की अपने आप को इंसान मानूं या भगवान मानूं. इन डाउट, संदेह में रहता है. टू डीम हिमसेल्फ, अपने आप को माने गॉड और बीस्ट, भगवान माने या जानवर माने. इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर्स, की संदेह में रहता, अपने दिमाग की बात मानूं या शरीर की बात मानूं. प्रेफर पसंद करना, भी जो बात दिमाग की बात को मैं लाइक करूं या अपने शरीर की बात मानूं. बोर्न बट टू डाई, परंतु इंसान का जन्म तो होता है परंतु मरने के लिए ही होता है. बोर्न बट टू डाई. एंड रीजनिंग बट टू एर्स, विवेक, तर्क तो है, मतलब दिमाग तो है, विवेक तो है आदमी के पास, बट टू एर, परंतु एर होता गलती, परंतु इंसान गलती भी करता है. Like in ignorance his reason such, whether he think too little or too much, वह चाहे कम सोचे या ज्यादा सोचे, उसके तर्क में अज्ञानता हमेशा झलकती है. Like in ignorance, अज्ञानता हमेशा समान दिखाई देती है. His reason such, चाहे तर्क कोई भी हो, whether he thinks too little or too much, या फिर वो कम सोचे या ज्यादा, भाई चाहे इंसान कम सोचे या ज्यादा सोचे, उसके तर्क के अंदर हमेशा अज्ञानता झलकती है. कोइस ऑफ थॉट एंड पैशंस, कोइस होता उठा पटक, उलझन की स्थिति जिसको हम कहते हैं. ऑफ थॉट एंड पैशन होता भावनाएं, थॉट मैंने विचार, हमेशा भावना और विचारों की उलझन में पड़ा रहता है. ऑल कंफ्यूज, बिल्कुल उलझा रहता है इंसान. स्टिल बाई हिमसेल्फ अब्यूज और डिसअब्यूज, मानता है अपने आप को अब्यूज होता है, धोखा खाना, डिसअब्यूज होता है धोखे से बाहर, कि अपने आप को धोखा खाया हुआ माने या धोखे से बाहर माने. क्रिएटेड, जन्म हुआ है, हाफ टू राइज, कुछ उठने के लिए, हाफ टू फॉल, कुछ गिरने के लिए. मतलब आदमी जो है बढ़िया काम करेगा तो बहुत ज्यादा उठ सकता है, और हाफ टू फॉल अगर गंदे काम करेगा तो वो गिर सकता है. जन्म हुआ है उठने और गिरने के लिए. ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीजों का भगवान है, ये मसीहा है. इंसान जो है सभी चीजें इसके काबू में है. यट ए प्रे टू ऑल, फिर भी कोई इसका शिकार
कर जाता है, कोई भी जानवर इसको मार देता है, कोई भी मार देता है इसको। सोल होता है एकमात्र जज, होता है निर्णय करने वाला, ट्रुथ सच्चाई का एकमात्र निर्णय करने वाला इंसान ही है इस धरती के ऊपर। इन एंडलेस एरर हर्ड होता है फेंकना या करना, एंडलेस अनंत एरर गलतियां, परंतु लगातार इंसान ही गलती करता है। और लास्ट लाइन में सम अप करते हैं अलेक्जेंडर पोप जी, द ग्लोरी, ये इंसान जो है इस दुनिया की शान है, जस्ट मजाक है, एंड रीडल पहेली है ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की। एक बार फिर रीडिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। नो देन thyself presume not God to scans, कि इंसान को अपने बारे में, इंसानियत के बारे में जानना चाहिए, मानव जाति के बारे में जानना चाहिए। नो देन thyself, अपने बारे में जानना चाहिए। परज्यूम मैंने साहस करना, नोट गॉड टू स्कैन, भगवान को खोजने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। द प्रोपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, की सही अध्ययन, प्रोपर स्टडी, उचित अध्ययन जो है मानव जाति का, इज मैन, वो इंसान ही है। प्लेस्ड, इंसान को रखा गया है ऑन दिस इस्थमस, इस संयोग भूमि में, ऑफ ए मिडल स्टेट, मध्यम अवस्था में इसको रखा गया है। इस्थमस के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था। इट बीइंग डार्कली वाइज, डार्कली वाइज होता मतलब अज्ञानी भी है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान भी है। बीइंग डार्कली वाइज, अज्ञानी भी है और बुद्धिमान भी है। एंड र्यूडली ग्रेट, अभद्र भी है और महान भी है इंसान। विथ टू मच नॉलेज फॉर ए स्केप्टिक साइड, कि बहुत ज्यादा ज्ञान है इसके अंदर, परंतु एक संदेहवादी से या संशयवादी नहीं हो सकता। टू मच वीकनेस, कमजोरी तो बहुत है। फॉर ए स्टोइक प्राइड, एक वैरागी का गर्व ये नहीं हो सकता। ही हैंग्स बिटवीन, ये उलझा रहता है हमेशा। इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट, की काम करूं या आराम करूं। इन हैंग्स बिटवीन, ये उलझन में पड़ा रहता है हमेशा, बीच में किस किस के। इन डाउट टू एक्ट, संदेह रहता है काम करूं, और रेस्ट आराम करूं। इन डाउट, संदेह रहता है। टू डीम होता है मानना, हिमसेल्फ, एक गॉड के अपने आप को भगवान मानूं, और ए बीस्ट या फिर जानवर मानूं। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर्स, की संदेह में रहता है अपने दिमाग की बात मानूं या बॉडी या शरीर को प्रेफर पसंद करूं। बोर्न, इंसान का जन्म होता है, बट टू डाई, परंतु अंत में मरना होता है। एंड रीजनिंग, तर्क तो होता है, विवेक तो होता है आदमी में, बट टू आर, परंतु इंसान ही गलती करता है। Alike in ignorance his reason such whether he thinks too little or too much, चाहे इंसान कम सोचे या ज्यादा सोचे, उसके विवेक में हमेशा ज्ञानता झलकती है। Like in ignorance his reason, रीजन होता तर्क या विवेक, such whether he thinks too little, चाहे वो कम सोचे या too much वो ज्यादा। इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, और एलाइक होता है एक समान, कि चाहे इंसान कम सोचे या ज्यादा सोचे, उसके तर्क में हमेशा अज्ञानता झलकती है। कोइस ऑफ थॉट एंड पैशंस, उठा पटक में, कोइस होता उलझन या उठा पटक में लगा रहता है, ऑफ थॉट विचारों की, एंड पैशन भावनाओं की, हमेशा उलझन में पड़ा रहता है। ऑल कंफ्यूज, बिल्कुल उलझा रहता है। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड, अपने आप को धोखा खाया हुआ माने, और डिसअब्यूज, धोखे से बाहर माने। क्रिएटेड, जन्म हुआ है, हाफ टू राइज, कुछ उठने के लिए, एंड हाफ टू फॉल, कुछ गिरने के लिए। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीजों का मसीहा है ये इंसान। या टे प्रे टू ऑल, प्रे होता है शिकार करना, विक्टिम करना, फिर भी कोई भी इसका शिकार कर देता है, कोई भी इसको मार देता है। शोल, एकमात्र जज, निर्णय करने वाला है, ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का। इन एंडलेस एरर हर्ड, परंतु अनंत, लगातार, कंटिन्यू, एंडलेस एरर, गलतियां, हार्ड मैंने करना, हमेशा गलतियां करता रहता है। द ग्लोरी, शान है, जस्ट मजाक है, एंड रीडल, पहेली है, ऑफ द वर्ल्ड, ये इंसान जो है इस दुनिया की शान भी है, मजाक भी है, और रीडल, पहेली भी है। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से पढ़ाई, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। और एक पोइम, जो एक लेसन मैंने डाला था, उसमें साउंड की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और किसी बच्चे ने कमेंट नहीं डाला। प्लीज ऐसी कोई बात आ जाए तो कमेंट डाल दिया करें। लगातार डिमांड कर रहे थे बच्चे की पोइम के क्वेश्चन साथ में डाल दें, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देता हूं, फिर भी कोई अगर बाद में बात आती है तो और भी क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाएंगे। वेयर अकॉर्डिंग टू पोइम्स डज द रूट ऑफ द मैन कंफ्यूजन लाइज, कि कवि के अनुसार जो है आदमी की जो उलझन का आधार है वो क्या है, मेन रूट क्या है, जड़ क्या है उसकी। नो देन thyself इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोइम ऑफ अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई एक महत्वपूर्ण कविता है नो देन thyself। इन दिस पोइम में द पोइट हैज ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट द लाइफ ऑफ मैन इन दिस वर्ल्ड, की अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट होता है चित्रण करना, आदमी का इस दुनिया में क्या स्थिति है वो बहुत अच्छी तरीके से चित्रण किया है। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, द पोइट हैज यूज द पोइटिक डिवाइस लाइक पैराडॉक्स, रिपीटिशन, इस प्रकार की डिवाइसेस, मतलब अलंकार यूज किए इन्होंने। थ्रू दिस डिवाइसेस, इन डिवाइसेस के माध्यम से द पोइट हैज बीन एबल टू एक्सप्रेस हिज व्यूज इफेक्टिवली, सही प्रभावित तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर पाए हैं कवि। द पोइट सेज, कवि कहता है दैट मैन इज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट, विपरीत गुणों का मिश्रण, और डार्कली वाइज, ये बातें आई थी इसमें, दोनों मिश्रित अपोजिट क्वालिटी, दोनों गुण आदमी के अंदर होते हैं। ही इज बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन होता है विरोध, मतलब वाद विवाद, बहस की स्थिति जिसको हम कहते हैं, सारे बहस की स्थिति का बंडल है, बंडल मतलब पूरा गुच्छा है।
हिज लाइफ इज पैराडॉक्स, उसकी आदमी की जिंदगी जो है बड़ी विरोधाभास पूर्वक है। ही इज वाइज एज वेल एज इग्नोरेंट, आदमी जो है वाइज बुद्धिमान भी है एंड इग्नोरेंट अज्ञानी भी है। ही इज एज ग्रेट एज रूड, मतलब महान भी है और अभद्र भी है। ही स्टैंड हाफ वे बिटवीन बीइंग्स ए गॉड एंड एन एनिमल्स, आदमी भगवान और जानवर के बीच की स्थिति में आदमी आता है। सो ही डज नॉट नो, इसलिए वो नहीं जानता वेदर ही शुड थिंक हिमसेल्फ ए गॉड और एनिमल, कि अपने आप को भगवान माने या जानवर माने। he cannot decide, वो निर्णय नहीं कर सकता whether he should prefer his body और his mind, की उसके अपने शरीर की बात माननी चाहिए या दिमाग की बात माननी चाहिए। he is in doubt whether he should lead a life of rest or a life of action, क्यों इस संदेह में रहता है कि उसको काम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। he consider himself the master of everything, इंसान जो है अपने आप को मानता है सभी चीजों का मैं मालिक हूं, कंसीडर होता माना। हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, मैं हर चीज का मालिक हूं मानता है इंसान। बट ही फॉल्स ए प्रे टू एवरीथिंग, परंतु हर चीज का शिकार वो हो जाता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी द सोल जज ऑफ ट्रूथ, वो अपने आप को मानता है एकमात्र सच्चाई का निर्णय करने वाला। बट ही कमिट नंबरलेस एरर, परंतु असंख्य मात्रा में एंडलेस गलतियां करता रहता है। हिज रीजनिंग पावर, उसकी विवेक की जो शक्ति है, also leads him to error, उसको गलती की तरफ ले जाती है। Thus man suffers from a number of contradiction, तो आदमी जो है काफी सारे विरोधाभास की स्थिति में आता है। भी ये बात सारी, और पोइम है एक, इसकी जो समरी पढ़ाएगी उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन डाली गई थी, वो मैंने आपको दे दिया, और लगभग यही हमारा क्वेश्चन यही रहता है।